कहती हूँ कि बड़ा अच्छा है। हमेशा मतलब उस बंदे को ही टिकट देनी चाहिए जिसको कोई जानता नहीं है। मतलब अगर ये कांग्रेस वालों ने सवाल उठाया है कि जिस बंदे को कोई जानता नहीं है उसको टिकट दी, तो मैं सोचती हूँ शुक्रिया अदा करना चाहिए मोदी साहब का, सब लोगों को करना चाहिए कि ये मौका तो हर बंदे को मिलेगा। अगर मुझे कोई जानता नहीं है तो इट मीन्स मुझे टिकट दी गई है, आम पब्लिक को भी वो दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जानना जरूरी नहीं होता है कि बंदे को, जिसको जानते हो उसको टिकट दो, वो तो सिफारिश होगी। मैंने सिफारिश नहीं की थी, मुझे अगर आम पब्लिक की तरह टिकट मिली है तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ इतनी तरक्की की है, हर घर में राशन से लेके मेडिसिन तक कार्ड बने हैं, हर चीज़ का। मतलब घर में हम सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि ये भी चीज़ मोदी साहब के उठने से पहले रात को सोने तक उनको याद करते हो, तो मुझे लगता है कि वोट हर बंदा वहीं पे डालेगा, फूल पे। विकास और शांति के नाम, विकास और शांति। इस बार तो मैं मोदी साहब के नाम से ही वोट मांगूंगी। नेक्स्ट टाइम मैं काम इतना लोगों का करूंगी कि मुझे लोग खुद जानेंगे और मैं लोगों के बीच जाके जब वोट मांग, पहले तो मुझे ये लगता है कि इस बार मैं जब बन जाऊंगी तो मैं लोगों के साथ इतना ज़्यादा हम आपस में मिलके काम करेंगे कि लोग मुझे नेक्स्ट टाइम खुद बोलेंगे भाई आप खड़े हो जो, तो हम आपके साथ चलेंगे। मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वोट, बट नेक्स्ट टाइम मुझे लोग ज़रूर जानेंगे और मेरे नाम पे ही वोट डालेंगे। आपके नाम पे? जी। जेके फर्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश। अगर बात करें लोकतंत्र की तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि बात करें भारत देश है। अगर भारत देश की बात करें, लोग संविधान को मानते हैं और लोग लोकतंत्र की लोग पूजा करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा हुआ करता था, लेकिन जब से 5 अगस्त 2019 से जब से धारा 370 हटी है, जम्मू कश्मीर से 35 और धारा 370 हटी है, एक झंडा, एक संविधान और एक भारत जो है, अखंडता भारत जो है वो बनाया गया है। लेकिन अगर बात करें 3 टायर सिस्टम जो है वो जम्मू में अब लागू कर दिया गया है और अब जम्मू में जो डीडीसी इलेक्शन है वो जम्मू में चरम सीमा पे है। फेज़ 1 और फेज़ 2 जो है बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से ढंग से जो है वो कई इलाकों से हमने आपको अपडेट दी। आज हम फ्लाई मंडाल एरिया के कैंडिडेट, बीजेपी की कैंडिडेट से मिलने आए हैं जिसका नाम है गीतू जी, और बात करते हैं उनसे कि किस तरह का जो उनका काम काज है लोगों के बीच जाके किस तरह से। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार मैम, सबसे पहले मेरा एक ही सवाल रहेगा, बीजेपी ने आपको मैंडेट दिया है, मतलब कि टिकट दिया है, बड़ी उम्मीद के साथ दिया, किस तरह से खरे उतरोगे? पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे इस इलेक्शन के लिए चुना। तो बाकी मैं जैसे गांव में जा रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने ये चीज़ें नोट की हैं कि कहीं दूसरी पार्टी के साथ जा रहे हैं, वो भी अब इस सोच रहे हैं कि नहीं जी भारतीय जनता पार्टी इनके साथ चलना है, हमने मोदी जी को वोट डालना है तो हम इनसे मिलें, हम इनके साथ चलें। वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। बट हम हर गांव में जा रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं तो हर बंदा यही बोल रहा है कि नहीं जी यहीं मोदी साहब को ही वोट डालना है, बस घर घर मोदी। मैम, एक सवाल मेरा और रहेगा, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की बात करेगा, अपोजिशन पार्टी की बात करें तो वो यही भारतीय जनता पार्टी को बोले कि मोदी के नाम पे ही वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन अब जो है ये एक काउंसलिंग चुनाव है, अगर बात करें तो ग्राउंड लेवल यानी कि निकाब चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसको जो है कैंडिडेट को देके जो है वोट दिया जाए, ना कि प्रधानमंत्री को देके वोट दिया जाए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम उनके सिपाही हैं जी। हम यहाँ वर्क करने के लिए चुने जा रहे हैं, तो वो नाम तो मोदी साहब का ही आएगा, वो तो आना ही है जी। मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ। मुझे लगता है कि मैं आज इलेक्शन में आई हूँ या कुछ जो भी है, मतलब मैं उनको चीज़ का मैं भी खुद उनको दे रही हूँ। मैं कभी भी अपने आप को ये नहीं समझती हूँ कि भाई मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। मैं जहाँ वो करने जा रही हूँ तो मैं उनको भी बोल रही हूँ, मोहर कहाँ लगानी है, फूल पे लगानी है, मोदी साहब को जिताना है। मेरी खुद ये सोच है, तो मैं लोगों को क्या बताऊँगी, मेरी तो अपनी सोच खुद है ये कि हमने मोदी साहब को मजबूत करना है, अपना हिंदुस्तान मजबूत करने के लिए। इस बार तो मैं मोदी साहब के नाम से ही वोट मांगूंगी। नेक्स्ट टाइम मैं काम इतना लोगों का करूंगी कि मुझे लोग खुद जानेंगे और मैं लोगों के बीच जाके जब वोट मांग, पहले तो मुझे ये लगता है कि इस बार मैं जब बन जाऊंगी तो मैं लोगों के साथ इतना ज़्यादा हम आपस में मिलके काम करेंगे कि लोग मुझे नेक्स्ट टाइम खुद बोलेंगे भाई आप खड़े हो जो, तो हम आपके साथ चलेंगे। मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वोट, बट नेक्स्ट टाइम मुझे लोग ज़रूर जानेंगे और मेरे नाम पे ही वोट डालेंगे। अगर मैं गुपकार अलायंस की मैम बात करूं तो गुपकार अलायंस का उनका एक एजेंडा है कि 35 से 370 के नाम पे वोट मांग रहे हैं, लेकिन अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा
किसके नाम पे वोट मांगे? हम विकास और शांति के नाम। विकास और शांति। अगर मैं बात की जाऊँ, ये चीज लोगों का ही प्रश्न है, मैं पूछना चाहता हूँ कि लोग गीतू जी को वोट क्यों दे? आखिर किस कारण वोट दे? आपने ऐसा क्या किया कि लोगों के लिए क्या करोगे कि लोग आपको वोट दे? देखिए, वोट मैं ले सकती हूँ अपने गांव से। हमारी जैसे ये हमारे सरपंच साहब हैं, मैं इस गांव में काम करती हूँ। जैसे लेडीज आ रही हैं, मैं उनकी सुनती हूँ, कोई जेंट्स आ रहे हैं, हम उनकी सुनते हैं। देखो, हम इस गांव से 5 गांव से वोट ले सकते हैं अपनी पहचान से। बाहर तो मोदी के नारे इतने लग रहे हैं कि वो कैंडिडेट ही नहीं देख रहे हैं। मोदी साहब को इतना दुनिया मानती है कि वो कैंडिडेट देख ही नहीं रहे हैं कि कौन है कौन नहीं। और मैं खुद इस चीज़ को सोचती हूँ कि नहीं, मुझे खुद भी नहीं है अपने आप को आगे करने का कि नहीं गित्तू को वोट ना है। मैं खुद उनको बोल रही हूँ कि भाई मोदी साहब को वोट डालो। जी मैम, एक चीज़ और, अगर बात करें अपोजिशन पार्टी की बात करें तो आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां, अगर बात करें गुप्कार अलायंस है, कांग्रेस की बात की जाए, अपनी पार्टी की बात की जाए, एक तरफ बीजेपी। अगर अन्य पार्टी की मैं बात करूं तो मैम एक भी स्टार प्रचारक जो है उनकी पार्टी की तरफ से नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो मैम कई स्टार प्रचारक जो है वो जम्मू में प्रचार करें सिर्फ एक पार्टी के लिए। क्या मैं ये चीज़ मानूं कि भारतीय जनता पार्टी गुप्कार अलायंस से कहीं ना कहीं डरती हुई नजर आ रही? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे काम किए हैं कि दूसरी कोई भी पार्टी उनके सामने टिक ही नहीं सकती। जो मोदी साहब ने ये हमारे भारत के लिए जो कर दिया है वो आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया, तो लोग उनको मानेंगे ही मानेंगे। मैम ये चीज़ तो आपकी भी सही है कि प्राइम मिनिस्टर जो काम उन्होंने कर दिया, लेकिन मैं ये चीज़ आपसे सवाल पूछना कि भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी स्टार प्रचारक भी जम्मू में प्रचार करें। अनुराग ठाकुर जी जम्मू में हैं, आपने देखा राजन सिंह जो भी जम्मू में है, स्मृति ईरानी जी, गौतम गंभीर जी, लेकिन अपोजिशन पार्टी का एक भी स्टार प्रचारक प्रचार करता हुआ नजर नहीं आया। वो कैसे आएगा? वो तो आ ही नहीं सकता ना, इस टाइम तो है ही नहीं कोई। मुझे लगता ही नहीं है कि कोई उनके पास वर्कर या कोई कुछ है, वो तो चीज़ हमें दिखती ही नहीं है कहीं। 10 तारीख को आपके जो लोगों ने आपको मतदान करना है, उसके बाद जो है आपके प्यार को तिजोरी में बंद करना, और 22 दिसंबर को आपके नतीजे आएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि आखिर कौन जो है आपके सितारा जब बन के उभरता है। मैम कितना प्यार मिल रहा है लोगों से बीच जाके, आप लगातार कैंपेन कर रहे हो, कितना प्यार मिल रहा है लोगों से? देखो, मैं तो पहले भी आपको बता रही हूँ कि हमको तो इतना प्यार मिल रहा है कि जिस गांव में जा रहे हैं वो तो डोर से डोर भी हम कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं लगा ही नहीं कि किसी ने कुछ, वो इतने प्यार से मिलते हैं तो आते ही बोलते हैं बेटी यहीं वोट ही तेनों देना है, क्योंकि ऐ सानू मोदी साहब ने ये दिता है, मोदी साहब ने वो दिता है। वो बोलन ही नहीं देंगे सानू कि अहीं उन्होंने सुनाई, वो खुद सानू सुना देंगे कि भाई अहीं ये चीज़ की है, वो की है, इस वास्ते अहीं मोदी नूं ही वोट पाना है। ये मैं गाँव में जो लेडीज बोलती हैं, ये मैं उनकी भाषा आपको बता रही हूँ। जी जी मैम, एक प्रश्न मेरा और, लोगों का ये भी कहना है कि जब भी इलेक्शन का टाइम होता है ये लोग हमारे बीच होते हैं, जब ये जीत जाते हैं उसके बाद ये दिखते नहीं हैं, तो क्या गीतू जी भी ऐसा ही कुछ करेंगे कि गीतू जी आज जो लोगों के बीच है, दिन रात करके आप लोगों के बीच जा रहे हो, क्या हमेशा आप उनके बीच रहोगे? जीतने के बाद भी आपका ऐसा ही व्यापार रहेगा या आप भी अन्य लोगों की तरह छुप जाओगे? पहले तो ये है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगी। जब ये हमारे मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मैंने ये फर्स्ट मतलब प्रधानमंत्री थे जिनकी मैं न्यूज़ सुनती थी, नहीं तो आज तक मुझे न्यूज़ सुनना अच्छा ही नहीं लगता था। जब ये आते थे टीवी में देखना कि भाई मोदी साहब आ गए तो हमें बड़ा शौक होता, तो मैं दिल मन में कहीं सोचती थी, मैंने देखना कि भाई वो इलेक्शन जीता है, वो गए हैं मोदी के पास। मैं दिमाग में एक बार सोचती थी कि नहीं मैं अपने हस्बैंड को बोलूँ मुझे भी मिला के लाओ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे मतलब उनकी पार्टी में ज्वाइन करूँगी या मैं मतलब किसी इलेक्शन में आऊँगी, पता नहीं। लेकिन हमारे तो यहाँ हर चीज़ में मतलब लगता है कि भाई मोदी साहब है। मैम इलेक्शन तो काफ़ी बड़ी है, अगर बात की जाए, अगर हम इस निकाब चुनाव की बात करें, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलिंग की बात करें तो बहुत बड़ी इलेक्शन है। टक्कर किस किस की दिख रही है? क्योंकि आपका अगर मैं फ्लाई मुंडाल एरिया की बात करूं जो आपका एरिया है, क्या मैं मानूं कि आप जो है एक बाकी अपोजिशन पार्टी में किस तरह का बात? हमें तो ये लगता है कि हम काफ़ी अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 20% या 30% वोट आगे पीछे ज़्यादा है, बाकी सब मोदी साहब को पड़ेगा। मोदी साहब को पड़ेगा। मैम जाते जाते एक लास्ट प्रश्न, लोग ये सवाल पूछना चाहते हैं आपसे कि आप अभी जो उनके बीच जा रहे हो, आप उनको काफ़ी प्यार दे, लोग भी आपको काफ़ी प्यार दे रही है, हम भी देख रहे हैं, लेकिन एक सवाल मेरा, जीतने के बाद आपका प्यार किस तरह का रहेगा? मैं जो जैसे हूँ वैसे ही रहूँगी। मैंने गांव में ही बोला, जब मेरी मीटिंग्स होती हैं या मैं जिसके पास बैठती हूँ तो मुझे देखो जलसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं हर बंदे के पास जाती हूँ, उनकी सुनती हूँ, वो मेरी सुनते हैं, बाद में वो बोलते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप मेरे घर आओ।
घर सीधे बात करो। क्यों? क्योंकि आज आप बात नहीं कर रहे हो, आपने बाद में भी आना है मेरे साथ, तो इसलिए हम काफ़ी अच्छा हमारा चल रहा है पब्लिक के साथ, बहुत ज़्यादा। लास्ट सवाल मेरा ये, मैं कांग्रेस की अगर बात करूं तो कांग्रेस ने एक सवाल उठाया था इसी एरिया की मैं बात करूं तो उन्होंने बोला था कि बीजेपी ने उनको टिकट दिया जिनको कोई जानता तक नहीं है, तो मैम इस पे आप क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ कि बड़ा अच्छा है, हमेशा मतलब उस बंदे को ही टिकट देनी चाहिए जिसको कोई जानता नहीं है। मतलब अगर ये कांग्रेस वालों ने सवाल उठाया है कि जिस बंदे को कोई जानता नहीं है उसको टिकट दी, तो मैं सोचती हूँ शुक्रिया अदा करना चाहिए मोदी साहब का, सब लोगों को करना चाहिए कि ये मौका तो हर बंदे को मिलेगा। अगर मुझे कोई जानता नहीं है तो इट मीन्स मुझे टिकट दी गई है, आम पब्लिक को भी वो दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जानना जरूरी नहीं होता है कि बंदे को जिसको जानते हो उसको टिकट दो, वो तो सिफारिश होगी। मैंने सिफारिश नहीं की थी, मुझे अगर आम पब्लिक की तरह टिकट मिली है तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जाते जाते जनता से क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि 10 तारीख को सुबह 7 बजे लेकर 2 बजे तक जो है आपकी वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जनता से क्या अपील करोगे? मैं जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि आपका बहुत कीमती वोट है और ये वोट आप मोदी साहब को दो, जिन्होंने हमारे यहाँ इतनी तरक्की की है। हर घर में राशन से लेके मेडिसिन तक कार्ड बने हैं, हर चीज़ का। मतलब घर में हम सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि ये भी चीज़ मोदी साहब के थ्रू हमें आई है, चाहे जैसे भी आई है। तो बीमार होते हैं हॉस्पिटल जाने तक हमें हर चीज़ की सुविधा है। तो मुझे नहीं लगता, मैं सोचती हूँ कि जो वोट घर से किसी और को भी डालने जाए, तो मैं सोचती हूँ अगर उस बंदे के अंदर थोड़ा सा दिल है या बंदा घर में एक बार सोचे कि भाई मैं सुबह उठने से पहले रात को सोने तक उनको याद करता हूँ, तो मुझे लगता है कि वोट हर बंदा वहीं पे डालेगा, फूल पे मोहर लगेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ फ्लाई मंडाल एरिया के कॉन्स्टिट्यूंसी के गीतू जी, जिनको बीजेपी ने इन पे विश्वास जताया। और देखते हैं कि 10 तारीख को जो है इनकी वोटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद 22 दिसंबर को इनके नतीजे आने हैं। वो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किसके सर पे ताज होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की और भी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए कैमरा गुरप्रीत के साथ, मैं राजेश सिंह।